जय हिंद। आज हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इससे पहले हम आपको भाग 1 भाग 2 बता चुके हैं। चलिए उसको पहले रिवाइज करते हैं, बिना रिवाइज के आगे नहीं बढ़ सकते। भाग एक में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। आपका रिवाइज भी यहीं हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाग 1 ये कहाँ से कहाँ तक था? 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 में क्या था कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में भारत विदेशी राज्य को मिला सकती है। 3 में वर्तमान राज्य में नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। 4 में जब संसद 2 और 3 की कार्रवाई करेगी, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की, तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चलिए अब भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में क्या था? नागरिकता। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक था? 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या था? प्रारंभ में नागरिकता जो यहाँ है उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 7 में क्या था? जो भारत से पाकिस्तान गए फिर भारत आए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 8 में क्या था कि विदेश भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। 9 में अगर आप भारत का नागरिकता है आपके पास, अगर कोई विदेश का नागरिकता ले लिए हैं तो वो नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 10 में क्या था कि जब आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई आप अन्यथा कार्य ना करें, यानी कि देशद्रोही वाला कार्य ना करें। 11 में इस पे कानून कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। संसद में भी कौन? तो गृह मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद को किसके तहत मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। देखिए मूल अधिकार अब स्टार्ट करते हैं। भाग 3 ये 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार होता क्या है? कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देते हैं जिसे मूल अधिकार कहा जाता है। आप दिन में कहीं भी निकल जाते हैं, रात में कहीं भी निकल जाते हैं, यहाँ से कुछ भी करते हैं, आप फ्रीली घूमते हैं, रोड पे गोलगप्पा खा रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ के प्रधानमंत्री को गरिया रहे हैं। किसके तहत? मूल अधिकार के तहत ही। अगर यही आपका छीन लिया जाए ना तो यकीन मान लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी बहुत ही खराब हो जाएगी। मूल अधिकार बहुत जरूरी चीज होता है, इसलिए इसे जो है फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं मूल अधिकार को। अब देखिए मूल अधिकार भाग 3 में आता है 12 से 35 तक। अब बताइए, एक बात ध्यान दीजिए, आप नागरिकता में पढ़े थे कि नागरिकता आपको कब मिलती है? जब आप 18 साल के होते हैं तब। उससे पहले आपको माता पिता के आधार पर मिलता है। जब आप 18 साल के होते हैं तब आपका बैंक अकाउंट बनता है। पहले भी बैंक अकाउंट खुल सकता है, लेकिन आपके माता या पिता किसी का भी वहाँ पे गार्जियन के रूप में आपको लेके जाना पड़ता है। लेकिन 18 साल के होने के बाद आपका पैन कार्ड बन जाता है, वोटर कार्ड बन जाता है, तो आप किसी को भी अपना गारंटर बना के खोल सकते हैं। लेकिन नागरिकता क्या है? ये मूल अधिकार क्या है? ये आपको जन्म के साथ ही मिल जाता है, इसीलिए इसे नर्सरी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। कोई भी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम में आपका जो 1 डे एग्जाम होता है या बीपीएससी प्री में भी आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बाकी बात तो हम इधर लिखे ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। आप किसी का भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले का यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, अब उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है क्योंकि भीड़ बहुत हो गया है, तो इसलिए वो बहुत फंसाता है क्वेश्चन। देखिए इसे नरसंगिक या मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि ये जन्म के आधार पर ही मिल जाता है मूल अधिकार, इसीलिए इसे नरसंगिक कहते हैं। ये लाए कहाँ से है मूल अधिकार? सबसे पहले लाया गया था अमेरिका में, हम लोग वहीं से कॉपी किए हैं। तो आपको हम सोर्सेस भी बताएंगे। जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो आपको सोर्स, संविधान सभा सब कुछ बता देंगे। संविधान संशोधन अभी वो इसलिए नहीं बताएं क्योंकि आपको पॉलिटी कुछ, अभी मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको कि कुछ नहीं आता है, तो उसको बोर लगने लगेगा, इसलिए हम पॉलिटी को ईजिली बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। लेकिन मानिए जब पॉलिटी खत्म होगी तो आप भीमराव अम्बेडकर साहब भी आके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो हम आपको नोट्स भी देंगे, एक शॉर्ट नोट्स बना के देंगे, एक थोड़ी बड़ी नोट्स जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव टाइप की रहेगी। आप वीडियो के नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, उसमें हम आपको सारा अपडेट देते रहते हैं। देखिए ये कहाँ से लाया गया? तो यूएसए से लाया गया। अब देखिए यहाँ 2 चीज एग्जामिनर आपको फंसाएगा, निलंबित और प्रतिबंध क्या होता है। देखिए हमारा आर्टिकल 19 जो है इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये होता क्या है?
इसी के तहत आप कहीं भी घूम सकते हैं, सभा कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, कुछ भी। मीडिया भी इसी का प्रयोग करती है। अब गोलगप्पा खा रहे हैं, प्रधानमंत्री गरिया रहे हैं, किसके तहत? अब देखिए, जब आपातकाल आती है तो इसको खत्म कर दिया जाता है, आर्टिकल 19 को, तो इसे बोलते हैं निलंबित। कुछ समय के लिए अगर कोई चीज खत्म किया जाता है तो उसे निलंबित बोलते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए उसको संशोधन करके हटा दिया जाता है तो उसे प्रतिबंध बोलते हैं। तो निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रतिबंध, संसद लोकसभा से पारित करेगी, राज्यसभा से पारित करेगी, फिर फाइनली राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, तब जाके वो प्रतिबंध होगा। आप समझ गए होंगे निलंबित और प्रतिबंध में अंतर। उसके ऊपर भी हमारे बिग बॉस बैठे हुए हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। इसे रक्षक कहा जाता है मूल अधिकार का। अब अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 के तहत। खैर ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बताएंगे तो उसमें ऑलरेडी ये बताएंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे देखिए, इम्पोर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन ये शॉर्ट पॉइंट है, आदमी का दिमाग से निकल जाता है, किसी का भी, तो इसे जितना देखते रहिएगा उतना दिमाग में रहेगा। इसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकार को नर्सरी या मैग्ना कार्टा कहाँ से लाया गया है? तो यूएसए से। निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। प्रतिबंध कौन कर सकता है? तो संसद। उसके बाद इसके रक्षक कौन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब चलिए मूल अधिकार देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक, भाग 3 में। देखिए आर्टिकल 12, इसमें लिखा गया है राज्य की परिभाषा, राज्य या स्टेट। जब भी हम पूरा पॉलिटी में राज्य का बात करेंगे तो राज्य का मतलब एक डिपार्टमेंट समझिएगा। जैसे कि बिजली विभाग एक राज्य है, रेलवे एक राज्य है, एसएससी एक राज्य है, बीपीएससी एक राज्य है। जब हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र सरकार। गवर्नमेंट बोलेंगे लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट, तब आप समझिएगा कि राज्य की बात हो रही है, राज्य सरकार की। जब स्टेट बोलेंगे तो कोई एक डिपार्टमेंट। इसमें संविधान में इसे साफ साफ हिदायत दिया गया है कि आप राज्य सरकारों की कि आप कुछ राज्य, समझ गए ना, कोई एक डिपार्टमेंट, जैसे बिजली बोर्ड है, इसको साफ कोई भी, जैसे देखिए जब संविधान बना था इसमें कहा गया है कि संविधान बनने से पहले का कानून उसे प्री बोलते हैं, बाद को पोस्ट। आप ऐसा कोई भी कानून है जिससे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उसे खत्म कर दीजिए। वैसा कोई भी कानून जो कि आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकारों के लिए हिदायत है। राज्य अलग है, राज्य सरकार अलग है। आप समझ गए? राज्य क्या है? क्या एसबीआई राज्य है? नहीं है, आरबीआई राज्य है। अगर आरबीआई चाहेगी एसबीआई को एचडीएफसी में मिला सकती है। क्या एसबीआई हस्तक्षेप करेगी? नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य कौन है? आरबीआई है। अब जैसे देखिए बिजली विभाग है, अब बिजली विभाग कोई नियम बना दिया कि हम सारे मकान के ऊपर से 32,000 वोल्ट का तार लेके जाएंगे, 33,000 का, तो क्या ये तो गलत है? ये तो मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसका रक्षक कौन करेंगे? हमारे बिग बॉस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हाँ, अब कोई एक मकान के ऊपर से अगर तार जा रही है तो वो ले जा सकते हैं, उसके बदले वो नोटिस देंगे और उसके बदले आपको अच्छी खासी जुर्माना भी दी जाती है। तो आप राज्य समझ गए होंगे। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावरफुल दिया है। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है ही, फिर भी आर्टिकल 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अब अल्पीकरण क्या होता है समझिए। अल्पीकरण को कहा जाता है जैसे कि अगर कोई भी ऐसा कानून जो आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, वैसे कानून को खत्म कर दिया जाएगा। 13 में सबसे पहले वो हिदायत दे दिया राज्यों को कि आप के लिए ही ये कानून है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। और 13 में कहा गया अल्पीकरण कि अगर कोई भी ऐसा कानून अगर आपके मूल अधिकार को हनन कर रहा है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो पहले का बना हुआ हो, चाहे बाद का, चाहे आप कोई अगर बनाएंगे तो ऐसा आप कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे कि दूसरों के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। अगर बनाएंगे तो हमारे बिग बॉस उसे खत्म कर देंगे। ये इतना पावरफुल होता है, ये हमारे प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने एक आयोग बनाया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसका नाम था न्यायिक नियुक्ति आयोग। खैर ये जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उसमें आपको हम बताएंगे। देखिए अभी यहाँ सिंपल सा समझिए, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजों की बहाली कौन करती है? तो कोलोजियम करती है। कोलोजियम डिपार्टमेंट है, संस्था है, वो सिर्फ जजों की बहाली करती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाएंगे, उसमें उसके थ्रू जजों की बहाली की जाएगी, जिसमें कि मंत्रिमंडल का भी सदस्य रहेंगे। उसको देखिए, इतना प्रधानमंत्री थे, यहाँ तक कि उसको लोकसभा राज्यसभा से भी पारित कर दिया हमारे प्रधानमंत्री। लास्ट में जब बिग बॉस को पता चला सुप्रीम कोर्ट को, तो उन्होंने सीधे फाड़ के फेंक दिया। अच्छा, ये काम कर रहा है, इतना पावरफुल होता है। आप हाल फिलहाल में सुने होंगे, तलाक को हटाया गया लगभग साल भर पहले। तलाक कितने प्रकार का होता है? तलाक ए बिद्दत, तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन। तलाक 3 प्रकार के होते हैं। तो तलाक ए बिद्दत को खत्म किया गया। तलाक ए बिद्दत में क्या था? 3 बार तलाक 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 बोल दिया जाता था, काम खत्म, डिवोर्स कर दिया जाता था। लेकिन तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन क्या था कि उसमें आपको 90 दिन का समय दिया जाता था। आप एक बार तलाक बोले, कई बार लोग गुस्से में आके गलत कदम उठा लेते हैं। आप एक बार तलाक बोले, अलग रह जाइए कुछ दिन के लिए, फिर सोचिए रहना है कि नहीं रहना है साथ में। अगर फिर भी नहीं रहना है, फिर तलाक, फिर तीसरी तलाक बोले, आप समय का गैप रहता है, तब जाके आपका फाइनली तलाक होता था। नहीं तो यहाँ शॉर्ट में समझिए, हम आपको तलाक पे भी एक वीडियो बना देंगे। शॉर्ट में समझिए, तलाक ए बिद्दत खत्म किया गया। किसी के तहत? किसके तहत? यही 13 के तहत। क्योंकि महिला लोगों ने जाके, महिला लोगों का मूल अधिकार का हनन हो रहा था, कोई भी महिला का। तो ये बताइए, हो रहा था कि नहीं? अगर आप किसी महिला को बोल दिए तलाक तलाक तलाक, कोई अगर शादीशुदा है, तलाक 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 बोल दिया, तो उसके तहत किसका हनन हुआ? उसका मूल अधिकार का हनन हुआ। इसी के तहत उसको हटाया गया, अल्पीकरण के तहत। अब जैसे देखिए, एक नीट की एग्जाम होती है, ये पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं, और यही नीट में का एक और एग्जाम होता है जो डॉक्टरों के लिए होता है। वो एग्जाम देता है तो उसकी प्रमोशन होती है। अब जब इनका कुछ दिन पहले का ये बात है, जब लगभग वही 1.5 से 2 महीने पहले का शायद, तो जब नीट का एग्जाम होने वाला था, तो अचानक से 10 दिन पहले जब उसका ये था नीट का, तो नीट वालों ने क्या किया कि इनकी सिलेबस ही बदल दी, इसकी नहीं, इनकी, जो प्रमोशन देके डॉक्टर का और ऊपर जाते, जो ऑलरेडी डॉक्टर थे। तो ये लोग कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट बुलाए नीट वालों को, इधर आओ इधर आओ, मूल अधिकार का हनन तुम आपको अगर ऐसा करना है तो तुम बाद में करना, अगली साल कर लेना। ये अचानक से 10 दिन पहले क्या है? आप फॉर्म निकाले, 10 दिन पहले आप इनका सिलेबस बदल रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो मूल अटक गया नीट वालों का। देखते हैं कितना पावरफुल है, समझे आप? आर्टिकल 12 में क्या है? राज्यों की परिभाषा। राज्य बता दिए, कोई एक डिपार्टमेंट, जब हम बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे तो केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे राज्य सरकार। अगर सिर्फ राज्य बोले तो आप समझ गए, बिजली विभाग भी राज्य है, आरबीआई भी राज्य है। अच्छा, मान लीजिए रेलवे, अगर कोई जिला से ट्रेन गुजर रही है, अगर वहाँ का डीएम चाहे कि हम 3 दिन तक इस ट्रेन को जाने ही ना दे, ऐसा कर सकता है बिना रीजन का? नहीं कर सकता है, क्योंकि रेलवे भी अपने में एक राज्य है, वहाँ नहीं चल सकता। हाँ, कुछ रीजन है तो आप रोक सकते हैं, वो अलग बात है। 13 समझ गए आप? अल्पीकरण। अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, कोई दूसरा मूल अधिकार और आपके मूल अधिकार को ठोस पहुंचा रहा है, तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 14 से 18, इसमें क्या है? समता या समानता का अधिकार। कई बार तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है समता का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि या कानून के समान समानता। अब देखिए ये कहाँ से, जब आप बीपीएससी मेंस लिखेंगे, बहुत डीप में हम बता दिए हैं, इतना पूछता भी नहीं है, इजी पूछता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि आर्टिकल 14 क्या है, तो विधि या कानून के समान संरक्षण। समझिए क्या है? विधि या कानून के समान समक्ष समानता। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए एक चोर है, उसको भी उसी कटघरे में खड़ा करेगा, और एक मान लीजिए कि बहुत वीवीआईपी आदमी है, उसके लिए भी वही कटघरा है, ना कि उसके लिए कोई ताजमहल अलग से बनाया जाएगा कि इसमें आएंगे। समझे? दोनों के लिए समान है। प्रधानमंत्री को भी उसी में, वही कटघरा में लाया जाएगा। और उसके बाद क्या कहा गया है? कानून के समान संरक्षण। सबके लिए एक कानून है। अगर किसी जुर्म के लिए 1 साल का सजा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वीआईपी आदमी आ गए तो उनको 5 महीना में छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। सबके लिए समान कानून। ये बहुत, जब आप प्री बीपीएससी मेंस या कोई भी स्टेट पीसीएस मेंस लिखेंगे, पॉलिटी ऑप्शनल में लेंगे, तो उसमें लिखना पड़ेगा। हम आपको इजी में समझा दिए।
आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा कि कानून के समान संरक्षण कहाँ है, कौन से आर्टिकल में है, तो 14। विधि या कानून के समक्ष समानता, समझे, सबके लिए कानून समान है, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। और कानून के समान संरक्षण, सबके लिए एक ही कानून लाया जाएगा। अगर आपका किसी जुर्म के लिए 1 साल सजा है तो उसको भी उतने दिया जाएगा, दूसरों को भी उतना ही। ये समझिए, ये यूएसए से लिया गया। बस आप सिंपल सा याद रखेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य में समझ गए कौन सा राज्य हम बोल रहे हैं। आर्टिकल 13 अल्पीकरण, अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो अगर कोई मूल अधिकार आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार, समानता का। 14 में क्या है, कानून के समान संरक्षण। 15 आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है, अब जैसे देखिए धर्म के आधार पे, जैसे कोई बौद्ध धर्म के हैं तो जब हम हिस्ट्री बताएंगे, जब बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, एक भद्रबाहु, एक स्थूलबाहु। भद्र गौतम बुद्ध के बाद भद्रबाहु के जो नेतृत्व में थे वो लोग निर्वस्त्र रहते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे। और स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो रहते थे वो लोग वस्त्र पहनते थे जी। तो क्या अगर भद्रबाहु वाले लोग आ गए या स्थूलबाहु वाले, उनके लिए थी भेदभाव किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, मान लीजिए कोई अदर जाति के हैं, 4 जाति हैं ABCD, क्या इनके आधार पर इन लोगों में आपस में भेदभाव किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान पे मान लीजिए कोई असम के हैं तो उनको बिहार में भेदभाव किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। या कोई बिहार के हैं, दिल्ली में भेदभाव किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पे, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, कोई महिला है, दोनों का आपस में भेदभाव कीजिएगा? नहीं किया जाएगा। वही कह रहा है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन क्या होता है, सरकारी नौकरी सबके लिए समान है। कोई, हम आपको बताएं ना, हम जाति का नाम नहीं लेते हैं, इसके बहुत खिलाफ है। मान लीजिए कोई भी ABCD है, ये अलग जाति के है, ये अलग जाति के है, ये अलग, ये अलग, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, तो सभी के लिए समानता है। भले इसमें कुछ आरक्षण दिया जाता है, वो जब हम आरक्षण आपको बताएंगे तो उसमें बता देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी। इसको सिंपल सी भाषा में समझिए, सरकारी नौकरी, लोक नियोजन, ये सबके लिए बराबर है, सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लोक नियोजन में समानता। 17 में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंतर। अस्पृश्यता क्या होता है, छुआछूत। पहले के जमाने में बहुत ही कुरीतियां होती थी। जैसे मान लीजिए कोई बोलता, गांव सब में देखते होंगे, ये नीची जात का है, ये ऊपर जात का है, नीची जात का बड़ी जात को छू लेता था तो नहा लो, तब तो वही ना पावरफुल हो गया नीची जात वाला का। अगर आपको बैटरी को ट्रांसफार्मर में सटाइएगा तो बैटरी उड़ेगा कि ट्रांसफार्मर उड़ेगा? बैटरी उड़ेगा। तो सोचिए वही इतना पावरफुल है। अगर बड़ी जात में अगर इतना वो पावरफुल है तो उसको छू के शुद्ध कर दे? नहीं कर सकता ना। ये सब मेंटेलिटी होती है, ये सब आप लोग पढ़े लिखे हैं, ये सब पर नहीं जाइएगा। वही अब ये सब बहुत ही कम देखने को मिलता है, सभी लोग पढ़ लिख लिए हैं और अब बहुत ही तरक्की हो चुकी है। तो यही इसमें कहा गया है। यहाँ सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए, लिख लीजिएगा, भेदभाव, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब जैसे देखे होंगे मुगल काल में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर ली, किसी ने हजरते आला, किसी ने लाख बख्श, कुरान खान, ये सब का उपाधि धारण करता था। तो अब वो उपाधि आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। 2 ही केस में आप लगा सकते हैं, अगर आपको कोई नेशनल अवार्ड मिला हुआ है तो आप लगा सकते हैं, या फिर आपको एजुकेशनल अवार्ड में, एजुकेशन से आप रिलेटेड है। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ये कुमार, डॉक्टर A कुमार, डॉक्टर B कुमार, या कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर A कुमार, इंजीनियर B कुमार। यही 2 केस में आप लगा सकते हैं, बाकी बात नहीं। आप इसे समझ गए? फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 अल्पीकरण, दूसरों के अगर आपके मूल अधिकार का कोई दूसरा कानून मूल अधिकार प्रभावित कर रहा है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार। सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 में क्या था, कानून के समान समानता। सीधा सीधी ध्यान में रखिएगा, कानून सबके लिए समान है। और ज्यादातर क्वेश्चन में ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। ये ब्रिटेन वाला पूछता ही नहीं है। जब आप मेंस लिखिएगा तब पूछेगा कि 20% कौन सा फॉलो होता है, तो ये, और 80% ये।
सिंपल सी लैंग्वेज में कानून सबके लिए समान है, कहाँ से लिया गया है तो यूएसए से। 15 में जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में सरकारी नौकरी सबके बराबर। 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। एक बार फिर हम रिकॉल करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। देखिए 12 में क्या था, परिभाषा, राज्य की परिभाषा। 13 में अल्पीकरण। 14 से 18 समानता या समता का अधिकार। 14 में क्या था, कानून सबके लिए बराबर है, कानून के समान संरक्षण। कहाँ से तो यूएसए से। 15 में देखिए आर्टिकल 15 क्या था, धर्म, जाति, लिंग के, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में सरकारी नौकरी। सिंपल लैंग्वेज में आप लिखिए, उतना भारी लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी, लोक नियोजन। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा क्या क्या हम पढ़े थे। 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, छुआछूत का अंत। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ये कहां से लाया गया है तो यूएसए से। निलंबित कौन कर सकते हैं तो हमारे राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं। प्रतिबंध संसद लगा सकती है। रक्षक कौन है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। समझ गए, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। यकीन मानिए आप जितना पढ़ा रहे हैं ना बस फॉलो करते जाइए, कहीं कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी कलम की रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए ना कि आपकी एग्जाम सेंटर में जो आपके बगल में बैठा है वो अपना कलम रोक दे कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसी का होगा। बस आप ध्यान से समझते रहना है, कोई ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है। और अब लगभग आपका जैसे मूल अधिकार और डीपीएसपी खत्म होगा तो लगभग 40% तो क्वालिटी आपका ऐसे ही निपट जाएगा, ज़्यादा क्लास भी नहीं जा पाएगा। उसके बाद सिर्फ आपका संघ बचेगा और राज्य बचेगा, बस हो गया। 1 महीने के अंदर ये खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद। मिलते हैं इसका अगले पार्ट 2 में, जहाँ से हम आर्टिकल 18 के बाद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।